sir, just to recent update to you, I have been suffering this with rheumatoid arthritis with lot of. I have gone through a hell lot of medicines, and in fact, I have stopped taking medicines right now. On and off, जब भी मन हुआ, pain हुआ, तब जाके लेती हूँ. And it's like by God's grace, I'm able to do the घर का मतलब household chores, बाहर का काम like homemaker does. लेकिन मतलब इन सब चीजों से मैं बाहर नहीं आई हूँ सर. सो हर कोई मतलब सर गारंटी देता है कि आप ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे. तो एक मन में एक सर, जब मैंने आपका अभी पूरा वेबिनार सुना और काफी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने उसमें से रिकवर किया, उसमें से मुझे काफी एक रिलीफ हुई कि मैं भी ठीक हो सकती हूँ. I have got a ray of hope like of life from your webinar. तो मुझे एक सिर्फ I'm not challenging in any kind. सर क्या आप मुझे अच्छा, मैं समझ गया। मुझे एक बात बताइए, क्या आप आपका भी ठीक नहीं नहीं, आपका बैलेंस ठीक है? मीनिंग सर? बैलेंस, बॉडी का बैलेंस कभी कभी गड़बड़ होता है क्या? हाँ 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 सर, अभी होने लगा है, थोड़ा ज्यादा होने लगा है. हाँ, देखो मैंने अभी आपको डायग्नोस किया। अभी ये क्या डायग्नोसिस है? जी सर. आपका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी एक्सिस कहते हैं, वहां जी. पे इशू है। ओके. अब ये बात आप मुझे बताइए, किसी भी मशीन से आप चेक करवा के देख लो, नहीं आएगा। जी सर. तो व्हाट आई एम सेइंग कि हम आपको केवल ये नहीं बोल रहे कि आप ठीक हो जाएंगे, हमने आपको सब समझाने की कोशिश की, ये कैसे काम करता है, क्या करके और कैसे ठीक हो सकते हैं, वो सब समझाने की कोशिश की, जी सर. है ना? तो जी ये सर. केवल हम बोल नहीं रहे कि आप ठीक हो जाएंगे, हम बोल रहे हैं कैसे ठीक होंगे, आप क्या करके ठीक होंगे, अब हम बता रहे हैं आपको। बेशक से समझ में नहीं आए, दैट इज अ हाँ. डिफरेंट थिंग। और यस सर. ऑब्वियसली वी डोंट एक्सपेक्ट कि एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड। मैं तो बोले यस जा सर. रहा हूँ कुछ ना कुछ ऐसी बातें, आप बोले जा रहा हूँ, तो आपको शायद वो समझ में नहीं आए, मगर उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल पे अगर आप देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे हम काम नहीं कर रहे। सर आपको क्या लगता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ? बिकॉज आई हैव गॉट लाइक हो अस्थमा सकते हो, है, बिल्कुल चाइल्ड. ठीक हो सकते हो, बिल्कुल ठीक हो सकते हो। और मुझे सर बताओ क्योंकि क्यों नहीं ठीक हो गए? सर कॉन्फिडेंस चला गया है सर, मतलब कभी सडनली मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है सर. आप जरा ना 100 साल पहले का वर्ल्ड इमेजिन करो, कहाँ पे मेडिसिन था, कहाँ पे डॉक्टर था, कहाँ पे दवाई था? कुछ नहीं सर. अगर आप अपनी दादी को याद करते हैं तो उनको प्रॉब्लम था क्या? ये कुछ नहीं सर. कुछ नहीं था ना। आपसे ज्यादा काम करते थे, कम काम करते थे? बहुत काम करते थे. रिस्क बहुत काम. ज्यादा था उनके लिए या कम था? स्टेमिना बहुत था. ये नहीं है, मैं क्या बता रहा हूँ, स्टेमिना था ना उनमें, यस सर. मगर यस उनकी सर. लाइफ में रिस्क भी था ना, यस सर. है ना? तो यस सर. उनको प्रॉब्लम क्यों नहीं आया? उनका शायद शेड्यूल खाना पीने का मतलब रूटीन बहुत अच्छा था और प्योर बिल्कुल भी चीजें थी. नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर गांव में रहते थे तो गांव में 2 बार भोजन होता था बस, ओके ठीक है सर. ना? और आपके जैसे वो बहुत वैरायटी नहीं खाते थे, जो उपज होता था, जो पैदा होता था उस सीजन में, वही खा पाते थे, ठीक है ना? ओके सर. तो यस. उनका बॉडी ये प्रॉब्लम क्यों नहीं किया? उनके बॉडी ने, वो आपसे हर तरीके से ज्यादा रिस्क में थे, तब उनकी बॉडी ने प्रॉब्लम क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी बॉडी इस प्रॉब्लम को आने से रोक पा रही थी किसी वजह से। क्या वजह थी? वो वजह क्या थी जिसकी वजह से वो रोक पा रही थी? यही मैं आपको कुछ शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं। झेलने की क्षमता, टॉलरेंस। टॉलरेंस. टॉलरेंस ज्यादा था उनका, प्रॉब्लम ज्यादा थी, मगर उनसे वो निकलते थे। हमारे को छोटा छोटा प्रॉब्लम क्रैश कर देता, हमारा बॉडी झेल नहीं पा रहा। झेलने की क्षमता ज्यादा थी। फंक्शनिंग, सबसे पहले शुरुआत मैंने क्या किया, बॉडी का स्ट्रेंथ ज्यादा था, मगर हमने लाइफस्टाइल चेंज किया तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कोई हमने कॉम्पनसेट करने के लिए कोई काम क्यों नहीं किया? मैं आपको वही चीज दे रहा हूं कि आपको, अब तो आप मजदूरी नहीं कर सकते ना, लेकिन टॉलरेंस बढ़ाना है, शरीर के स्ट्रेंथ बढ़ाना, केवल बैठ के आप सांस अलग अलग तरीके से रोक के, फॉर्मूले से रोक के आप वो कर सकते हैं। तो आपको ठीक करेगा कौन? आप सोच रहे हो कोई दवाई करेगा,
दवाई कभी भी ठीक नहीं करता मानव शरीर को। नहीं सर। नहीं करता। कौन करता है? आपका शरीर ही ठीक करता है। ठीक सर। अभी मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, और मुझे चैलेंज करके बताओ, एक डायबिटिक ठीक नहीं हुआ 100 साल के अंदर। एक रूमेटाइड आर्थराइटिस ठीक नहीं हुआ 100 साल में। बताओ कोई ठीक हुआ है मेडिसिन खा के? सर एलोपैथी तो बोलते हैं कि आप लाइफ लॉन्ग को आपको खाना ही खाना है मेडिसिन। नहीं, वो एक अलग बात है, मगर उनको बोलो कि ठीक नहीं होता ना, तो वो भी एग्री करेंगे ना, नहीं होता ठीक। नहीं होता है लेकिन ठीक। दुनिया में जो ठीक नहीं करते बीमारी को, वही इलाज कर रहे हैं। आप डॉक्टर के पास जाओ, बोलो डायबिटीज ठीक होता, नहीं होता जी। थायराइड ठीक होता, नहीं होता जी। ब्लड प्रेशर ठीक होता, नहीं होता। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक होता, नहीं होता जी। अभी तो मेंटल डिजीज का बात भी मत करो। मगर दुनिया में इलाज तो वही करा रहे हैं, कर रहे हैं, जो ठीक नहीं करते और जिनको मालूम ही नहीं कि वो है क्या। सर। अगर आप थोड़ा सा सर्च करोगे, गूगल में ही सर्च करके आपको पता चल जाएगा कि किसी भी डिजीज के बारे में मालूम नहीं है क्यों होता है वो। आइडियाज हैं, 100 आइडियाज हैं, प्रूफ एक भी नहीं है ठीक किया किसी को। हाँ, ये बात जरूर है कि आप थक जाते हैं ऐसे। आप डॉक्टर के पास गए, फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास में गए, तीसरे के पास में गए, बड़े हॉस्पिटल में गए, ज्यादा पैसा खर्चा किया, पता चला कि कहीं भी तो काम नहीं कर रहा। आप सोचते हैं कि हॉस्पिटल बनने से काम करेगा, नहीं होता, वो नहीं सर। करता ही नहीं है काम। नहीं। फिर आप दूसरे को देखते हैं, कोई कह रहा है डाइट ठीक ठीक कर लो, आप सुपर ह्यूमन बन जाओगे। अब आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, मुझे नहीं समझ में आ रहा। भोजन से एनर्जी आती है, आपको मालूम है ना? यस सर। नहीं, गलत सोच रहे हैं। कितने साल भोजन किया आपने? आपकी एज क्या है? 52। 52 में आप भोजन करते करते सुपर वुमेन तो बन गए कि नहीं बन गए? इतनी एनर्जी तो आ जानी चाहिए थी 50 साल जिसने खाना खाया। आप कमजोर हुए या फिर ताकतवर बने? कमजोर हो गए सर। तो भोजन खाने से कमजोरी आती है। पर आप तो नहीं सोचते ऐसा, आप तो ये बात नहीं समझते कि आप अपने जीवन का एक्सपीरियंस ही नहीं समझ रहे हैं। अभी 20-30 साल भोजन और करें, फिर गाय भी हो जाएंगे। भोजन से ताकत बढ़ गई, सुपरमैन बन गए, सुपर वुमेन बन गए। आप नहीं बने ना? नहीं सर। नहीं बने। लेकिन फिर भी आपको कोई डाइट प्लान देता है आके। अब इसमें उस बंदे का स्किल है भाई, उसको भी रोटी खानी है, उसको भी कमाना है पैसा, आपके जेब से ही निकालना है। वो आपको घुमा के निकाल रहा है, तो आपको सोचना चाहिए ना ये। मैं तो इसमें उसकी भी गलती नहीं है भाई, वो उसको भी तो पैसा कमाना है कहीं ना कहीं से, उसको भी खाना है। अगर वो पूरी पाश्चात्य जगत ने हमें बेवकूफ बनाया, 300 साल बेवकूफ बनाया, आज भी नहीं सुधर रहे हम, उन्हीं की बात मान रहे हैं। तो ये गुलामी तो निकालनी पड़ेगी। यू शुड थिंक फ्रॉम योर माइंड। ये जो बोल यस रहे हैं सर। क्या सही? एक बात बताओ, आपके पास गाड़ी है पेट्रोल की, उसमें डीजल डालेंगे क्या? नहीं सर। नहीं मुझे डालेंगे। बताइए, आपका शरीर केमिकल के लिए डिजाइन तो नहीं हुआ? नहीं सर। फिर केमिकल आराम से डालते हो ना, क्योंकि आपको आपको अमेरिका को पैसा देना है कि वो हथियार बनाए और आप पे राज करे। क्या काम कर रहे हैं हम, सोचिए। इतना कॉमन सेंस नहीं है हमको। मगर देखो, सारी जनता ही दिमाग ही घुमा दिया सबका। और बीमारी बढ़ रही है, कौन सी बढ़ रही है या कम हो रही है दुनिया में? मुझे एक बीमारी बता दो जो कम हो रही है दुनिया में। नहीं सर, अभी तो काफी नई नई बीमारियां सुनने में आती है सर। तो कब आंखें खोलेंगे हम? बॉडी को क्रिमिनल बना के क्या हम हेल्थ पा सकते हैं? नहीं सर। आपका शरीर कोरोना को या वायरल को खत्म करने के लिए फीवर बनाता है ना, गर्मी बढ़ाता है। यस सर। आप पैरासिटामोल खाते हो, उसको कम कर देता, शरीर को काम नहीं करने देते। उल्टी करता है तो क्या करते हैं? उल्टी बंद कर देते हैं ना। बंद कर देता है। दस्त करता है तो दस्त बंद कर देते हैं। रीजनरेशन करने की कोशिश करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन निकालता है, जिससे थोड़ा दर्द होता है, तो आप दर्द की दवाई खा के खत्म कर देते हो ना।
इसको साइंस कहते हैं क्या? बॉडी को टॉर्चर करने को साइंस कहते हैं क्या? क्या ये साइंस है? नहीं सर। और टॉर्चर करके बॉडी हेल्दी हो जाएगा क्या? नहीं सर। तो ये तो मूर्ख, दुनिया की सबसे मूर्ख प्रजाति है फिरंगी। सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमको उनसे निकलना पड़ेगा, उनके चंगुल से। आपको अगर ट्रीटमेंट की तरफ में जाना भी है तो सबसे पहला काम क्या करना है? अपने शरीर को धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ इसकी बढ़ाना शुरू कर दीजिए। दूसरा एस्पेक्ट, आपको सपोर्ट लेना है तो नेचुरल मेडिसिन का सपोर्ट लेना शुरू कीजिए। आप कभी वैद्य के पास में चले जाओ, भाई उसको भी तो रोटी खाना है, उसको भी तो भोजन करना है, उसको भी थोड़ा पैसा दे दो, है ना? थोड़ा धीरे धीरे करके अगर आप केमिकल मेडिसिन लंबे समय से ले रहे हैं तो कुंभक करना शुरू कीजिए। 3 महीने बाद में आप 50% केमिकल को रिलीव कर दो, हटा दो, नेचुरल उसमें मेडिसिन ले आओ। 6 महीने के बाद में जो बचा हुआ केमिकल है उसको भी खत्म कर दीजिए, पूरा नेचुरल मेडिकेशन पे आ जाइए। 1 साल के बाद में कोई मेडिसिन नहीं लेना आपको, क्योंकि आपकी बॉडी हेल्दी हो चुकी होगी। लेकिन इस पे कुछ करना, इसका जो नुकसान हुआ है इसको तो हमको ठीक करना पड़ेगा ना। यस तो सर। 3 तरीके से इलाज होता है आपके शरीर का। किसी तरीके के मेडिसिन से, दूसरा टेम्परेचर से, तीसरा प्रेशर से। मेडिसिन का इलाज सबसे वीक इलाज है, टेम्परेचर का उससे अच्छा इलाज है, प्रेशर का सबसे पावरफुल इलाज है। हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर से इलाज कर रहे हैं। जरूरत पड़े तो आप कुछ नेचुरल मेडिकेशन अपने लाइफ में लाइए, उसके बाद केमिकल को रिलीव करो, हटाओ, धीरे धीरे करके वो नेचुरल मेडिसिन को भी हटाओ। आपका शरीर सक्षम है बिना दवाई के जीने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए। और ये ज्यादा अभी हमारी मेमोरी कमजोर नहीं हुई, तभी मैंने कहा दादी को याद करो, नानी को याद करो। अभी हमारी मेमोरी, हमारे बच्चों की पता भी नहीं होगा उनको, कहेंगे हमारे माँ बाप तो बीमारी थे। मगर हमें मालूम है कि हमारी तीसरी जनरेशन जो है वो हेल्दी थी। इसका मतलब शरीर अपने आप को हेल्दी रख सकता है अगर उसके स्ट्रेंथ फैक्टर्स को हम ठीक करें।